क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच किससे कंपेयर करवा रहा है? एक है आपके पास इथेनोइक एसिड, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बात कर रहा है इथेनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज्यादा होगी कम होगी? तो लाजमी सी बात है वीक एसिड तो कम होगी। और इथेनोइक एसिड की पीएच कैसी होगी? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और अगर वीक एसिड हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच होती है 1 to 2 और इसकी होती है 3 to 5, ऐसी पीएच होती है। तो पीएच लाजमी सी बात है फिर ज्यादा होगी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। इसमें से कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स है जिसमें एलिमेंट नजर आ जाए वो रिडॉक्स होता है? 101% एलिमेंट है, एलिमेंट है, सारे के सारे रिडॉक्स। सर एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे नजर आना होता है ना, ये ऐसा भी है कि अगर प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट नजर आ करेगा तो दिमाग में छेद कर देना चाहिए। मैंने कहा था रिएक्शन के अंदर नजर आना चाहिए, ये कब बोला था कि रिएक्शन साइड में नजर आना चाहिए? किसी भी साइड पे नजर आ जाए, अपनी मर्जी से केमिस्ट्री मत बनाए। मैंने बताया था कि रिएक्शन में किस साइड पे भी नजर आ जाए। जिंक का HCl सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन है इंक्रीज द रेट बाय लोअरिंग एक्टिव एनर्जी। एक्टिव एनर्जी को कौन कम कर सकता है? कैटलिस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कैटलिस्ट के अलावा एक्टिव एनर्जी को कोई नहीं छेड़ता। इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स मेटल है और एक्स के बारे में बताया कि एक्स इज अबव सोडियम इन द एक्टिविटी सीरीज। तो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसके क्लोराइड का, तो आपने लिख दिया एक्स पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एंड H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वो कह रहा है सोडियम जैसा ही है, मतलब समझ लो। तो इनमें से किसने जाना है? हाइड्रोजन ने जाना है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो Cl जाएगा। चलें देखते हैं जी। तो उसने कहा कि एडिशन टू क्लोरीन, बोला इससे जो क्लोरीन गैस बननी है उसके अलावा बोले कौन सी गैस बन सकती है? तो आपके पास गैस बनेगी हाइड्रोजन, और कहाँ पर बनेगी? कहाँ कौन सी इलेक्ट्रोड पे जाएगा ये? नेगेटिव और पॉजिटिव पे? सर कैथोड। कैथोड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कंडीशन आपको बताई थी बार बार। तो स्टील की जो है उसको ऑब्जेक्ट है आपका, उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे होना चाहिए, कैथोड पे। एनोड आपका बना होना चाहिए जिस चीज की प्लेटिंग करनी है। आप प्लेटिंग करना चाह रहे हैं कॉपर की, तो ये प्योर कॉपर होना चाहिए, पीस ऑफ प्योर कॉपर, पीस ऑफ प्योर कॉपर। और इलेक्ट्रोलाइट किसका होना चाहिए? कॉपर का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्युबल कॉपर सल्फेट। ये इज द करेक्ट आंसर। फिर इसने कहा इनमें से किसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 डेसीमीटर क्यूब में सबको डिसॉल्व किए थे, ग्राम लिए उसने। तो बोला कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला क्या था? ये लिखा हुआ भाई, C इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब मोल पर डीएम क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा C इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये बन जाएगा। अब आपको उसने ग्राम दिए, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग? डिवाइड बाय मोल। तो ग्राम पर mr अपॉन डेसीमीटर क्यूब, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। अब डेसीमीटर क्यूब तो उसने 1 रखा, कांस्टेंट किया हुआ इसको हर केस में। तो आपको करना कि एक्चुअली मोल्स निकालने, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसमें। तो इसमें आपको 36.5 से डिवाइड करना है इसको। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का 0.1। फिर आपने इसको डिवाइड करना है 98 से, इसका आंसर भी आ जाएगा 0.1। फिर आपने इसको डिवाइड करना है 56 से, जिसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.05। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 40 से, इसका आंसर आ जाएगा 0.15 मेरे ख्याल में। चेक करें जी सर, यही है। तो आपके पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है? जिसके मोल ज्यादा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। करना क्या था? 1 डेसीमीटर क्यूब का कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि हर जगह पे वो सेम रखा था उसने। 1 डेसीमीटर क्यूब कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट था आपका। बस मास अपॉन एमआर करना था आपके पास, मोल से ज्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बताया उसने, नाइट्रोजन लिख लिया हमने एंड ऑक्सीजन लिख लिया। एम्पिरिकल फार्मूला इज अ वाहिद चीज जहां पर आपको डायटोमिक फॉर्म में नहीं लिखना। तो 63.6 एंड 36.4
इसको डिवाइड कर देंगे इसके एमआर से 14 से, इसको डिवाइड कर देंगे इसके एमआर से 16 से, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2:1। ऐसे ही आ रहा है। जी बेटा खामोशी। जी सर सही है। तो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है आपसे कि आप बताएं कि ग्रेटेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन के अगर आपके पास एटम ज्यादा हुए या मोल ज्यादा हुए तो फिर उसका मास भी ज्यादा हो जाएगा। पहले वाले में आपके पास ऑक्सीजन के एटम कितने हैं देखें जरा, शाबाश बोले कितने, 9। दूसरे वाले में कितने, 4। तीसरे वाले में कितने हैं, 3। चौथे वाले में कितने हैं, 3। लेकिन साथ उसने मोल्स भी दिए हमें, इसके 0.2 मोल दिए, इसके 0.3 मोल दिए, इसके 0.4 मोल दिए एंड इसके 0.5 मोल दिए। इनको सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1.8, इसका आंसर आ जाएगा 1.2, इसका आंसर आ जाएगा 1.2, जबकि इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.5। तो इनमें ग्रेटेस्ट मास बन जाएगा जिसके मोल ज्यादा हैं, जिसकी अमाउंट ज्यादा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? So ये एक्सरसाइज 9 4 3 का 9 यहाँ से आया है, इसमें 3 नाइट्रेट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नाइट्रेट फिर नाइट्रेट एंड फिर नाइट्रेट, इसका मतलब ये होता है NO3 ट्वाइस का। कितने ऑक्सीजन के एटम हो गए फिर, कितने हो गए? सर 9 ना। 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस। तो इसमें आपके पास फार्मूला है C2 and H6। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास 6 होते हैं एंड हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 6 इसके हो गए, टोटल हो गया 18। बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व है? बॉन्डिंग में जितनी डंडियां हैं, 1 और फिर 2 और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5 और फिर 6 और फिर 7, 7 डंडियां मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14। 14। तो 7 × 2 कर देंगे तो 14 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 14 को टिक करना था, खत्म हो गई कहानी। जितनी डंडियां उतने इलेक्ट्रॉन्स, अगर पेयर कहता तो फिर कुछ और देखते, फिर 7 पेयर हो जाते। आयनिक बॉन्ड को डिस्क्राइब करना है, लैटिस ऑफ आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। नहीं, नो, गलत हो गया, ये आयनिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन बनती है पॉजिटिव आयंस के दरमियान एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गलत है। सर आपने यहाँ पे बी लिखा हुआ था, गलत लिख दिया मैंने, ओ सॉरी आयनिक बोला है, आयनिक सही बोला। लैटिस ऑफ आयन, मैं इसको मेटालिक समझा था, आयनिक बॉन्ड बोला। आयनिक बॉन्ड में लैटिस ऑफ आयन एंड सीएफ इलेक्ट्रॉन, ये तो मेटालिक का हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ये आयनिक के लिए। जब आपके पास आयनिक लैटिस बनाते हैं, इसमें हर तरफ ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, और इनके दरमियान जो फोर्स होती है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। शेयरिंग नहीं होती आयनिक में, काट देते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन मेटल टू, नॉन मेटल से नहीं होता, मेटल से होता है, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल होता है। क्लियर? 10। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास कार्बन 4 हो गए तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो इसका मतलब 2 हो गए ये। 2 ऑक्सीजन के एटम काउंट करते हैं, 8 यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर हो गए, दोनों मिला के कितने बन गए? 10। इसको कितना करें कि 10 हो जाए? 5 डी। 5। मैलिएबल मेटल क्यों होती है? क्योंकि एटम्स की लेयर्स स्लाइड ओवर कर सकती हैं, हैज लेयर ऑफ केटाइंस दैट कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। मैलिएबल स्लाइड ओवर का वर्ड आपके पास आ रहा होता है, एंड सेम साइज ऑफ एटम जो होता है, सेम साइज ऑफ एटम्स भी बोल सकता है इसको, और केटाइन भी बोल सकता है, क्योंकि मेटल में केटाइंस होते हैं, वो एटम्स नहीं रहते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन एलिमेंट हाई मेल्टिंग पॉइंट
ठीक है, कोई एलिमेंट है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसका ऑक्साइड जो है वो गैस है। मेल्टिंग पॉइंट बताएं, एलिमेंट्स जो है वो क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है। अगर उसका ऑक्साइड गैस बन रहा है, पर नॉन मेटल ही होगा। नॉन मेटल होगा, क्योंकि गैस बन रहा है इसका मतलब कोवेलेंट है, तो इसकी ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है। जी सर। सर आपकी आवाज अटक गई है। सर आवाज नहीं आ रही। इस क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, दोबारा देख लेते हैं इसको। इस तरह का कोई एलिमेंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, उसका जो ऑक्साइड है वो गैस है। इसका मतलब जरा सोच के बताइएगा कि आपका जो एलिमेंट है वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। दो ही कैटेगरीज होती नॉन है, मेटल। तो नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल, क्योंकि अगर ये नॉन मेटल होगा, आपकी ऑक्सीजन भी नॉन मेटल होती है, इन दोनों के मिलने से आपके पास गैस बन रहा है। गैस का मतलब कंफर्म है कि कोवेलेंट है ये, और कोवेलेंट बनता किस चीज से है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल से। हमने इसलिए नॉन मेटल कर दी। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके बेटा, अब जरा सोच के बताएं, अगर नॉन मेटल है तो उसकी बॉन्डिंग कौन सी होगी एलिमेंट सर में? कोवेलेंट नहीं, सॉरी कोवेलेंट। कोवेलेंट सर। कोवेलेंट होगी। कोवेलेंट वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कम होता है? कम होता है। कम होता है। सर गैस जब है कम होता तब हमेशा कोवलेंट है ना? है गैस। ये अब बातें ये भी बतानी पड़ेंगी, हाईली कंपाउंड हमेशा सॉलिड होते हैं, इसलिए हाईली को मेटालिक काट देंगे इसको, और आपके पास सिंपल रह गया और ये रह गया। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इसमें से किसको टिक करें हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से? सर जायंट कोवेलेंट बॉन्ड। सर जायंट को करेंगे। आपको पता है किसकी बात कर रहा था? ये मैं आपको बता दूं किसकी बात कर रहा था। ये बात कर रहा था कार्बन की, ग्रेफाइट की या डायमंड की। उसका ऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बात समझ आ गई? यस सर। कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी विच इज अ गैस। तो उसने कहा था एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मतलब वो जायंट कोवेलेंट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर बोलो बोलो। बोलो बेटा, सर आपको इसकी आवाज आ आवाज रही है? अटक गई। जी सर आवाज आ रही है। ओके बेटा, दोबारा पूछना, बाद में पूछ लेना। वन नहीं, एटम मैं आ ऑफ गया। एलिमेंट। सर मैं हाँ आ बोलो गया। बोलो बोलो। वो असल में क्या चाहिए, मैं कह रहा था कि अगर इसमें ऑक्साइड के साथ जो बॉन्डिंग है उसका स्ट्रक्चर पूछा हुआ होता तो सिंपल मॉलिक्यूलर होता ना। सिंपल मॉलिक्यूलर होता है क्योंकि गैस है वो, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला। सही। एन एलिमेंट एक्स, वन एलिमेंट एक्स एंड टू एलिमेंट एक्स रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए इसका मतलब क्या हो गया, एक मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए। यस यस यस। बेटा इसका फार्मूला बन जाएगा CaCl2, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। बात समझ आ गई? ये आंसर भी हो गया। दूसरे वाले में जो फार्मूला बनेगा दैट इज CaO, क्यों? वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 है। तीसरे वाले में जो बनेगा फार्मूला वो हो जाएगा आपके पास सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम एंड क्लोरीन
इसमें वेलोसिटी 1, इसमें वेलोसिटी 1, फार्मूला यही रहेगा। एंड द लास्ट वन विल बी सोडियम ऑक्साइड। उसने आपको बाउंड किया है कि जो पहला वाला एलिमेंट है, एक एलिमेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए, इसका रेशियो 1 एटम ऑफ एक्स, एक्स का एक एटम होना चाहिए। तो आपके पास एक्स का एक एटम इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, इसकी वजह से ये कट जाएगा, लास्ट वाला जो है कट जाएगा। दूसरी बात, उसके दो एटम होने चाहिए आपके पास। तो आप चेक करें, इसमें दो आ रहे हैं, दो है इसमें एक है, इसमें एक है, तो आपके पास आंसर बन जाएगा ये। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर एट आरटीपी सैंड, ठीक है। जाइंट कोवेलेंट में कौन कौन से हैं आपको जो पढ़ाए थे मैंने? सैंड, दो एक दफा। ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, एक डायमंड, ग्रेफाइट है, एक डायमंड है, सर एक सिलिका डाइऑक्साइड, एक सैंड है, एक सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन कार्बाइड है। और सर बस SiO2 ये क्या होता है? बताता हूँ अभी। इसका फार्मूला सी है, इसका फार्मूला भी सी है, इसका फार्मूला SiO2 है, इसका फार्मूला जस्ट Si है, इसका फार्मूला SiC है। जाइंट मॉलिक्यूल कौन बनाते हैं पता है? ग्रुप 4 वाले, ये सारे ग्रुप 4 के ही हैं। तो कार्बन भी इसी में आता है, सिलिकॉन भी इसी में आता है, जर्मेनियम भी इसी में आता है, ये सारे जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जाइंट बनाने वाले कौन से होते हैं? ग्रुप 4 वाले। इज दिस क्लियर? कभी किसी क्वेश्चन आएगा, पीरियोडिक का पार्ट बना के दे देगा, बोलेगा कौन सा एलिमेंट कैन फॉर्म जाइंट स्ट्रक्चर, तो हम बताएंगे कि ग्रुप 4 वाला हो सकता है। ठीक हो गया जी? सर Yes. 14B 14 का क्या करना है? सर V क्यों नहीं हो सकता? आपके सामने लिखा हुआ है कि एक एटम इसका होना चाहिए और दो एटम इसके होने चाहिए। आगे समझ? जी सर। आगे देखो, अब मैं क्या करूं, मैं तो समझा भी दिया मैंने, इससे पहले भी आपने किया भी, अटेम्प्ट भी किया हुआ है। दो एटम इसके होने चाहिए थे, एक एटम इसका होना चाहिए था, तो आपके पास कॉम्बिनेशन मैंने बना के दिखाए मैं सारे एक एक करके। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जाके चेक कर ले तो कोबाल्ट मेरे ख्याल में 27 है, आई गेस, इज इट? ये होता है ना, जाके चेक करें पीरियोडिक में कितना होता है, यही होता है कि नहीं होता? सर 27 होता है, 27 होता 27 होता है। वो कह रहे इसमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं 24, क्या किया इसने फिर? लूज किए, गेन किए में? सर 3 लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, 3 अगर लूज कर देगा, चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर? +3, 3 पॉजिटिव। ठीक हो गया? कुछ भी यस नहीं था सर। इसमें। हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा, डिफ्यूजन के सर ज्यादा। ज्यादा। मास ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम, क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट करने के लिए आइडेंटिफाई मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड। बेटा अमाइनो एसिड विजिबल होते हैं क्या? नो सर, No, कलरलेस होता है। नहीं होते, Locate- कलरलेस होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो है हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन, इसमें आपको क्या क्या चीज चाहिए? क्रोमेटो, ये तो सब सही लिखा हुआ है इसने। लोकेटिंग एजेंट भी चाहिए जी, पेन चाहिए, मार्कर चाहिए? सर पेंसिल Pencil. चाहिए, पेंसिल, रेड कलर की पेंसिल, होनी चाहिए। पेंसिल चाहिए, पेंसिल चाहिए। अच्छा, रूलर भी चाहिए? यस सर। Yes, sir. रूलर रूलर चाहिए, क्यों हाँ। चाहिए? मेजरमेंट करनी है आपने, RF वैल्यू। Measurement करने के लिए। चाहिए। सर थर्मोमीटर चाहिए लोकेटिंग होता है, एजेंट क्या होता है? जो इनविजिबल विजिबल कर देता है। अच्छा, नहीं सही है। समझ आई ना? थर्मोमीटर क्यों नहीं, लिखा बस है? नहीं समझ आई, सुनो। मैं भी पेन यूज कर रहा हूँ ना, पेन, तो इसके ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट आए हुए हैं। आपको नजर आएंगे, मुझे नजर आएंगे? ये नहीं। इसके ऊपर अगर नहीं। लोकेटिंग एजेंट लगा देंगे ना, वो फोरेंसिक वाले जब आएंगे तो वो विजिबल कर देते हैं उसको। आगे डॉक्टर समझ? सायुंग जी सर, आ गई। सर लोकेटिंग बावला है एजेंट तुझे। एग्जांपल। लोकेटिंग एजेंट की नेन हाइड्रिन क्या करेगा? पिएगा क्या लोकेटिंग एजेंट को? एग्जाम्पल ले ले, नेन हाइड्रिन ले, अब इसको क्या करेगा? खाएगा तू? नहीं वो सर लिखने के लिए लिख दूंगा। नहीं पूछता तुमसे, लोकेटिंग एजेंट नहीं बोला होता नॉर्मली।
नाइट्रिक एसिड ऐड किया है, कलरलेस सॉल्यूशन, एक्स रिएक्ट एक्वस सिल्वर व्हाइट पीपीटी। सिल्वर से व्हाइट पीपीटी कौन? क्लोरीन, क्लोराइड। क्लोराइड जी। जिस सॉल्यूशन में ऐड किया था वो कलरलेस है या कलर्ड है? कलर या सोडियम क्लोराइड। तो ये होगा या ये होगा कलरलेस? सोडियम डी क्लोराइड। सोडियम, फिर सोडियम क्लोराइड। डी फॉर सोडियम। सर आयोडीन का कौन है? आयोडीन का येलो होगा, येलो पीपीटी बनेगा आयोडीन से। नहीं सर, वो जैसे ये क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट है ना, वो सिल्वर है ना। हाँ हाँ, White का आयोडाइड को क्या? पकड़ने के लिए जाता है पप्पू। ठीक है। पप्पू को सिल्वर किसको पकड़ता है? क्लोराइड को। बैरियम किसको पकड़ता है? सल्फेट। सल्फेट को। ठीक है सर, थैंक यू। इसमें येलो पीपीटी होते हैं बस, इसमें भी व्हाइट पीपीटी और इसमें भी व्हाइट पीपीटी। ये कॉपर की Next. नहीं हुई। अबे हिरेंची, अभी बीच में ख्याल आया, पहले अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन क्या? सर वो गलत हो गया होगा। अबे इसको अभी भी देख के तुझे समझ नहीं आ रहा, कलरलेस लिखा हुआ है, कलरलेस कौन सा होगा? ये वाला सॉल्यूशन या ये वाला सॉल्यूशन? सोडियम। कॉपर कलरलेस होता है? नो। नहीं वो होता इस है। बच्चे को बताओ, ये बच्चा जो आया है पीके 2, कॉपर का ब्लू कलर होता है सॉल्यूशन का। Experiment done to measure the rate of reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid. The gas is formed collected in gas niche. Which additional piece of apparatus is essential to measure the rate of reaction? बेटा रेट के लिए पहली बार स्टॉप वॉच। अच्छा चलो, ये तो बहुत आसान किया हुआ है। टेम्परेचर के लिए क्या चीज चाहिए आपको? मेजरिंग सेंटर थर्मामीटर। एंड अमाउंट ऑफ एसिड को मेजर करने के लिए Density. सही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। जी, ये पॉलीमर एडिशन है कंडेंसेशन है? एडिशन। एडिशन पॉलीमर। एडिशन। क्या नजर आना चाहिए आपको? एक कार्बन के ऊपर HH नजर आने चाहिए HC और और दूसरे कार्बन पे क्या नजर आना चाहिए आपको? एक H और एक C2H5। एक H C2H5। इज इट? यस। उसने मिला के लिखा हुआ है, एक ही पहला ही हो गया ए। दूसरे में क्या मसला है? अच्छा कंडेंसेशन लिखा है दूसरे में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कंडेंसेशन तो वैसे ही काट देना था। pH लेस देन 7 क्या होनी चाहिए? एसिड ना? एसिड। सी आंसर है। C डबल बॉन्ड O OH होना चाहिए। क्लियर? यस। सर बी भी तो हो रहा। बी एस्टर है भाई। भाई C डबल बॉन्ड O और O, C डबल बॉन्ड O एंड O। क्या नाम है तुम्हारा आजकल? मलिक। मलिक, दोनों की शक्ल देख ली तुमने? तो फर्क है? ठीक है समझ गए। अबे सबर कर जा अभी। अगर H हो तो एसिड है, अगर C आ जाए इसके बाद तो क्या है? एस्टर। एस्टर। आगे आगे समझ। CO के बाद क्या आ रहा है? CO के बाद क्या आ रहा है? बेटा ये एस्टर है, कट लगा दे इस पे, यहाँ पे लगेगा कट। इस तरफ कितने कार्बन? 3। इस तरफ कितने कार्बन? 1। प्रोपाइल समझ? मिथानॉल। 3 वाली जो है ओल है या एसिड है? अल्कोहल। ओल। और 1 वाला एसिड, एसिड। तो इसको बोलेंगे प्रोप, उसको बोलेंगे मीथ। प्रोपाइल तो प्रोपाइल मीथान वेट। ओह सॉरी। क्लियर? यस। जी आगे चलते हैं। फ्रॉम इथीन क्या करना चाह रहा है? स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस इथेनॉल by which ethanol is produced in large scale, ethene and from glucose। ठीक है जी। ग्लूकोज में फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन में टेम्परेचर कितना होता है बेटा? सर 18 to 37 डिग्री सेल्सियस। शाबाश, ये नहीं हो सकता। एसिड वैसे डालते हैं उसमें क्या? नहीं एसिड No, नहीं sir. लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है ये? प्रोड्यूस अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। इज इट ट्रू? यस सर। किस किस बच्चे ने मुझसे पढ़ी थी केमिस्ट्री? उनको बताया था मैंने मैंने। कि एक मटका होता था, एक मटका होता था, उस मटके में हम क्या डाल देते थे? रॉटन फ्रूट्स वगैरह, है ना, और पानी और फिर यीस्ट। जी। तो
तो इसमें जब बन जाएगी इथेनॉल बन जाएगी इसमें, तो क्या वो सिर्फ इथेनॉल होगी या कचरा वचरा भी होगा उसके साथ? अच्छा कचरा भी होगा। तो आप इसको फिर जब हीट करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये अलग होती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं डाइल्यूट इथेनॉल का सॉल्यूशन, ये वाली बात सही है। कैटलिस्ट यूज होता है इसमें? यस सर। यीस्ट इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है? यस सर। होती है। जी, इसको कान लगा के सुनते थे वो। ठीक है, तो ये तीनों बातें सही हो रही है, ये वाली सर इसके उस तरफ आते हैं। सर इसके टेम्परेचर की क्या कंडीशन होती है? 18 to 37 डिग्री। फर्मेंटेशन में होता है 18 to 37 डिग्री सेल्सियस। सही है। अच्छा जी, इधर आते हैं। रिएक्शन इज फास्टर एट 300 डिग्री सेल्सियस, ये बात सही है। आपको याद है इथीन वाला जी। पानी प्लस करने के लिए पी वाला एसिड याद आया? H3PO4 और 300। तो ये वाली पहली वाली बात सही थी, उधर से क्रॉस हो रही है हमारे पास। हाँ, प्रोड्यूस प्योर इथेनॉल। इथेनॉल प्योर बनेगी हमारे जी पास? सर, प्योर प्योर बनेगी क्योंकि इथीन है और पानी है, दोनों मिलकर इथेनॉल बनाएंगे, कोई और चीज नहीं है उसमें। कैटलिस्ट यूज होता है इसमें? यस सर। होता है। यीस्ट। स्टीम भी यूज होती है इसमें? स्टीम तो तो होती है। स्टीम होती है। तो आंसर क्या बन जाएगा? 2 3 4 सी। पार्ट सी। सर स्ट्रीम के बजाय पानी यूज नहीं कर सकते? अबे पानी स्टीम को पानी होता है यार। सही कह नहीं सही कह रहा है बच्चे का क्वेश्चन अच्छा है। ये एक 1.25 लाख का क्वेश्चन तो है, ठीक है, 1.25 लाख का। बेटा स्टीम की जगह से पानी यूज कर लो, फिर 300 पे हीट करना, फिर क्या बन जाएगा भाई? स्ट्रीम। रेंजी 300 पे पानी किस फॉर्म में होगा? वही स्ट्रीम ही होगी। तो बिस्ती करवानी Yes. थी बस तुमने। एट 300 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है आपका वो किस फॉर्म में होगा? स्टीम की फॉर्म में होगा। एल्कीन के बारे में, एल्कीन का जनरल फार्मूला हो गया आपके पास ये और ये वाला। यस सर। डी आंसर है। तो एक्वस ब्रोमीन को डीकलराइज कर देता है, डी आंसर। अच्छी बात है बेटा। अगर इसका पॉलीमर बनाएंगे तो आपको पता है कि इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? सी दो और H। एच। वो हाइड्रोजन। और इस वाले पे क्या लगा हुआ है? CH3 एक यस ए आंसर होगा। आई समझ? आ गई। यस सर। आ गई। हाँ आ गई। तो डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे दोनों तरफ इस कार्बन के ऊपर दोनों तरफ CH3 होना चाहिए, ये रहा वो। और दूसरे वाले कार्बन पे दोनों H लगे होने चाहिए थे, बाकी में मैच नहीं हो रहा। ब्यूटेन का आइसोमर कौन होगा? ब्यूटेन का आइसोमर, अच्छी बात है। लंबी चेन की सिलेक्शन एंड लंबी चेन की सिलेक्शन एंड लंबी चेन की सिलेक्शन एंड लंबी चेन की सिलेक्शन। इसमें 4 कार्बन की चेन बन रही है, इसमें भी 4 कार्बन की चेन बन रही है, इसमें भी 4 कार्बन की चेन बन रही है, इसमें 3 कार्बन की चेन बन रही है। बात समझ आ गई कि नहीं? फार्मूला आ गई। सबका सेम है। सर दोबारा C4 समझा दें इसमें 3 कैसे बन रही है? H10। भाई कार्बन कार्बन की लंबी चेन नेमिंग बताई थी ना आप लोगों को, कार्बन से कार्बन चलते जाए, एक ही चेन बन रही है। यस सर। अच्छा सही है। इसमें जब जाएंगे 2 रास्ते मिल गए आपको, यस सर दोबारा। कार्बन से कार्बन। तो इसका मतलब इसमें लंबी चेन जो है 3 की बन रही है और ये कार्बन बाहर जा रहा है। सबका फार्मूला C4H10 है। तो इस बारे में जो चीज बाहर जा रही है इसको बेटा क्या कहते हैं? इस चीज को ब्रांच। सही है। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। जाकि बाकी सबका नाम क्या होगा? जस्ट ब्यूटेन, कोई ब्रांच नहीं है उसमें। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर। नॉट रिमूव, कौन सी चीज रिमूव नहीं होगी? जब आपने उसको ग्रेवल से पास किया तो आपके जो क्ले पार्टिकल है वो रुक जाएंगे। इससे भी कार्बन से क्या ऑडोर, इसकी जो है स्मेल जो है वो पाक साफ हो जाएगी। क्लोरीन से माइक्रोब्स पास हो जाए। क्या चीज नहीं रुक सकती? नाइट्रेट, हाईली सॉल्युबल होते हैं, निकल जाएंगे बीच में। यही नाइट्रेट जो है हेपेटाइटिस सी का कॉज यही करते हैं। पानी में इम्प्योरिटी नाइट्रेट की अगर ज्यादा हो जाए, इसी की वजह से एक बीमारी चल रही है, अल्लाह माफ करे, हेपेटाइटिस सी। पानी को इससे पाक नहीं किया जा सकता, ये बड़ा मसला है। इससे कर ही नहीं सकते। माइक्रोब मतलब
बैक्टीरिया। नाइट्रेट से ट्रीट करने के लिए अभी काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है इसके ऊपर कि किस तरीके से नाइट्राइट को रिमूव किया जाए। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में, दुनिया में चल रहा है, लेकिन वो महंगा पड़ रहा है। कोई ट्रीटमेंट आसान सी देखने चाह रहे हैं, सस्ते में हर जगह पे अप्लाई हो सकती है जी। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, तो फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन sir. होता है, और नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। मोस्ट एक्टिव हो जाएगा आपके पास कल्लो, एंड लीस्ट एक्टिव हो जाएगा आयो। कॉपर बिलो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज, ये बात सच है क्या? यस सर। जी सर, सच है। जी सर। दोनों सच है। बोला कि इसकी Smelting. ऑक्साइड अगर आप कार्बन से हीट करेंगे तो कॉपर बन जाएगा, ये बात भी सही है। स्मेल्टिंग सही है सर, ए आंसर होगा। ये हो गया। कौन सी गैस एयर में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में होती है इनमें से? आर्गन। सर आर्गन। मेटल यूजुअली अकर अनकम और कंबाइंड विद अदर एलिमेंट, व्हिच मेटल लीस्ट लाइकली टू कंबाइन विद अदर? इनमें से कौन सी Silver. मेटल जो है कंबाइन नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं करेगी, लेस Silver. रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव? ये सिल्वर Silver. मेरा गलत हो गया था, फिर बाद में देखा तो मुझे समझ आ गया। आगे समझ। जी सर, ये तो किया हुआ है टीएस। डायग्राम हमने इससे पहले भी किया था। रेस्टिंग की कंडीशन आ रही हो, रेस्टिंग की कंडीशन के लिए आपको पानी भी चाहिए और मॉइस्चर। ऑक्सीजन भी चाहिए, तो आपके पास ये कट जाएगा, इन दोनों में पानी नहीं है, ये दोनों सही है। और बोला कि सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन वाले के लिए कौन सी मेटल यूज करते हैं? मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव? मोर more रिएक्टिव। मोर reactive. रिएक्टिव। कौन सी गैस नहीं बनती एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड? कोई ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम बन जाएगी, एंड ऑक्साइड से ऑक्सीजन बन जाएगी। इसमें ऑक्सीजन बन जाती है, इसमें आपके पास एल्यूमिनियम बन जाता है। ये ऑक्सीजन एनोड को तंग करती है और उससे रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकती है। ये गैसेस तो बन सकती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड किसी भी तरीके से नहीं बन सकती। अच्छा जी, ऑक्साइड बिकम मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस। मोर डिफिकल्ट का मतलब क्या हो जाएगा? कौन मुश्किल से रिड्यूस होंगे? मोर रिएक्टिव, मोर डिफिकल्ट होगा ना रिड्यूस करना उसको। यस सर। तो आपके पास यहाँ पर मोस्ट होना चाहिए रिएक्टिव, यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। तो पप्पू एंड जिंक, आ रही बात की समझ? यस सर। जैन, फाखिर, पप्पू रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ ये सीक्वेंस होता है इनका। ये इजीली हो जाएगा, जबकि ये डिफिकल्ट होगा। जिंक फॉइल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये रहा कॉपर सल्फेट और ये रहा जिंक। क्या जिंक इसको डिस्प्लेस कर सकता है? यस सर। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर निकल जाएगा यहाँ से। तो पूछ रहा है कि कॉपर आयंस आर ऑक्सीडाइज, कॉपर आयंस ऑक्सीडाइज कहाँ से हुए? वो तो रिड्यूस हो गए, रिड्यूस हो गए। देयर इज नो रिएक्शन, बकवास कर रहा है। जिंक एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड, यस जीरो सर। से या +2 में चला गया। क्लियर? सर, अगर कोई सब्सटेंस एलिमेंट फॉर्म में होगा तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होगी। जी, एलिमेंट की 0 थी। आर में क्या होगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन चुकी थी, उससे सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलो बाय इसको वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे, उसके बाद ओलियम बनेगा, ओलियम फिर पानी में डाल उसमें देंगे। पानी डालेंगे H2O, सल्फ्यूरिक फिर एसिड। जाके ये बनेगा। तो पहले आपको इसमें डालना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर फॉलो करना है पानी से। क्लियर? जी सर। ट्रांजिशन एलिमेंट की टिपिकल प्रॉपर्टीज, कलर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, बस बाकी सब गलत, दोनों गलत है। उधर चलते हैं। क्या मेटल पानी में सॉल्युबल होते हैं? नहीं। नो। आयरन पानी में डिसॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं No, नहीं sir. सर। तो ये वाली बात गलत है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यस सर। I multiply true, act as a catalyst true,
यस क्लियर? जी सर। यस सर। एस्टेटीन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड एस्टेटीन यहाँ पे होता है। कोवलेंट बनाएगा सोडियम के साथ। सोडियम एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है। क्या कोवलेंट बनेगा इनके? नो सर, आयोनिक बनेगा। गैस होती है एस्टेटीन, गैस सॉलिड ये होता होती है, गैस ये होता है, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है। ये भी गलत हो गया। इट इज डिस्प्लेस्ड बाय क्लोरीन। कह रहा है Yes, कि sir, अगर yes, आपके sir. पास K80 हो, उसमें आप डाल दें क्लोरीन तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा। इज इट ट्रू? है। यस सर, यस, ये क्लोरीन बात सही इज मोर रिएक्टिव। ठीक है। आखिरी वाली बात भी गलत है। Which calcium compound does not increase the pH? कौन करता है increase pH of soil? मेटल जो ऐसे बेसिस। लाइम। एसिडिक सॉइल को, ये सॉइल है मट्टी, इसके अंदर एसिड्स हैं, एसिडिक सॉइल हो गई आपकी। अगर मैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल दूं तो रिएक्शन हो जाएगा? हो जाएगा। यस सर, हो ये मर जाएगा। जाएंगे- ये मर जाएंगे तो pH बढ़ जाएगी उसकी ना। यस न्यूट्रल की तरफ। ये अगर ऐड कर देता तब भी हो जाता है काम। यस सर, डी आंसर। क्योंकि एसिड से अगर कोई चीज रिएक्शन करती है एसिड से, तो वो कार्बोनेट भी करता है C एंड B भी करता है। ये B है, ये C है, MC भी करता है रिएक्शन।